देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना समाचार की उर्दू नशरियात में आज आपका खैर मक़दम है। आज बरोज़ चारशंबा बमक़ाम दफ्तर मजलिस दारुस्सलाम करीमनगर में सालार मिल्लत आल इन वन मॉडल पेपर्स की जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब मुअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली हैदराबाद के हाथों करीमनगर के अलावा जम्मीकुंटा, मानाकुंडूर, हुजूराबाद और LMD कॉलोनी के तमाम उर्दू मीडियम तलबा व तालिबात में मॉडल पेपर्स की तक़सीम अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए माजिद हुसैन ने कहा, 2005 से अब तक तकरीबन 20 साल में 1,90,000 तलबा व तालिबात में सालार मिल्लत मॉडल पेपर की तक़सीम अमल में आ चुकी है। मज़ीद जानकारी के लिए रिपोर्ट देखिए। माजिद हुसैन साहब MLA नामपल्ली और जनाब सैयद गुलाम अहमद हुसैन साहब सदर मजलिस करीमनगर और डाइस पर मौजूद कारपोरेटर्स, जिम्मेदारान मजलिस, सुदूर मोतमदीन, यहाँ पर मौजूद बुजुर्गों, नौजवानों, तलबा और तालिबात, आज के दिन करीमनगर में इस दारुस्सलाम के पास से आप लोगों को एक मयारी किताब सालार आल इन वन बुक दी जा रही है। ये बुक हमेशा हर साल यहाँ पर दी जा रही है और ये मयारी बुक है और काबिल तारीफ लोग उन्होंने मेहनत कर कर इसको तैयार किया है। आप लोग को मैं जानता हूँ, आप लोगों के स्कूल में स्पेशल क्लासेस हुए, टीचर्स भी अच्छा पढ़ा रहे और ये बुक के साथ आप लोग आला से आला मार्क्स लाकर पास होंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये बुक पढ़िए और एग्ज़ाम्स में अच्छे लिखिए और हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की लंबी उम्र के लिए दुआ कीजिए और नकीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की फैज़ के लिए दुआ कीजिए। और ये लेफ्ट साइड में जितने लड़कियां हैं उर्दू मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां यहाँ पर हैं, ये खुशाइन बात है। एक लड़की उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करेंगी, मुस्तक़बिल में अपने घर को अखलाक और किरदार के जेवर से सजा सकेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के पास किसके पास भी सेल नहीं होगा, सेल देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़िए सिर्फ। और टीवी तो बिल्कुल मत देखिए, वो टीवी में एक चैनल है स्टार प्लस, वो तो बिल्कुल मत देखिए। वो उस सीरियल में जो मकान है किराए का, जेवर है किराए के, कपड़े हैं किराए के, अगर आप तालीम याफ्ता होंगे तो उससे अच्छे मकान में रह सकेंगे, उससे अच्छे जेवर पहन सकेंगे, उससे अच्छे कपड़े पहन सकेंगे। पहनेंगे ना आप लोग? चल नहीं देखेंगे ना, टीवी नहीं देखेंगे ना, पढ़िए अच्छा। और एक आप लोगों को नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। आप 10th पास होने के बाद इंटर में भी आप लोगों को हर एक कॉलेज में सीट यहाँ पर है। अगर किसी को सीट नहीं मिली या मजलिस के नुमाइंदे हैं आपको एडमिशन दिलाने के लिए। दूसरा, आर्ट्स कॉलेज यहाँ पर निसार साहब मौजूद है, आर्ट्स कॉलेज बंद कर दिए थे, हम फिर चालू कराए यहाँ पर। उर्दू मीडियम को यहाँ पर अपन खत्म होने नहीं देंगे। उर्दू हमारी मादरी जबान है, हम आप खुशनसीब है, आपकी और हमारी मादरी जबान उर्दू है। और लोग कहते हैं कि उर्दू खत्म हो रही, ये जबान कभी खत्म होने वाली नहीं है। जिस जबान में अल्लाह ताला की शान में हम पढ़ी और लिखी जाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ी और लिखी जाती है, ये जबान क़यामत तक रहने वाली है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। और अब इसके बाद आप लोगों को इंटर के बाद डिग्री में भी हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यहाँ BA उर्दू मीडियम हमारे जमात के पैसों से कायम किए, जिसमें 60 नशिस्त है, लेकिन हर साल 100 लड़कियाँ उसमें आ रहे। आप लोगों को ये बात खुशखबरी देता हूँ कि आज हमारा डिग्री सादावाला यूनिवर्सिटी से है। गुज़िश्ता 4 साल पहले हमारी डिग्री काकतिया यूनिवर्सिटी से थी। जब काकतिया यूनिवर्सिटी के 10th टॉप रैंक आए, उसमें 5 BA उर्दू मीडियम करीमनगर को आए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8। वो लड़की भी करीमनगर की थी और वो लड़की इब्तिदा में सालार आल इन वन बुक पढ़ गई थी और डिग्री में यूनिवर्सिटी में टॉप करी बच्ची। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, एग्जाम के जब अपने घर से निकलने से पहले 2 रकात सलात हाजा नमाज पढ़कर निकलिए। और हम नाउमीद होने की जरूरत है, क्योंकि वैसे थे मुसलमान नाउमीदी कुफ्र है। हम किसी से डरने वाले नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। और आप लोग मेरे
मेरी लड़कियों आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग तालीम जारी रखें। आजकल सेल मत देखिए, गलत उसमें फोटो आ रहे, बिल्कुल मत देखिए। आप लोग कुछ मुताला करना है तो कुरान का मुताला करिए, अपने किताबों का मुताला करिए, मगर गैर जरूरी ये वो देखकर हालात खराब मत करिए, क्योंकि कई वाक़यात ऐसे हो रहे हैं, आप लोगों को मालूम है। और मेरी प्यारी लड़कियों, आप लोगों से कहना चाहता हूँ मैं कि तालीम में मैदान में ये लड़के नाराज नहीं होना। तालीम के मैदान में हमेशा लड़कियां फर्स्ट करें और फर्स्ट आना भी चाहिए। और आप लोगों को फर्स्ट आकर आपने महल्ले का, अपने असातिज़ा का, अपने स्कूल का, अपने करीमनगर का नाम रोशन करें। और ये हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि इब्तिदाई दौर से तालीम में आगे बढ़ाए। और इब्तिदाई तालीम एक ऐसी पक्की तालीम है, आपकी इब्तिदाई तालीम आप बोलेंगे कौन से स्कूल में पढ़े, आप बोलेंगे मैं दुर्गम बेटा स्कूल में पढ़ा, शाहसाब स्कूल में पढ़ा, सवारन स्कूल में पढ़ा, गल्फ स्कूल में पढ़ा, दखन स्कूल में पढ़ा, ये बोलते हैं। कई को बोले तो इब्तिदाई तालीम इतनी मजबूत होती है कि कभी नहीं भूलते। मेरी उम्र 63 साल है, आज से मैं 57-58 साल पहले अव्वल में एक सबक पढ़ा था। वो सबक मेरे को अब तक याद है। जफर एक लड़का था, जफर का एक भाई था, भाई का नाम वारिस था, वारिस छोटा भाई था। मेरा पढ़ने का मतलब ये है कि आप लोग जो इब्तिदाई तालीम हासिल कर रहे, पक्की तालीम है, आप आला से आला तालीम हासिल कर आगे बढ़ सकेंगे। और तालीम के मैदान में हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आपके साथ थी, है, इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ रहेंगी। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले तलबा और तालिबात को एक सबक आपको शेयर कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे किताबों में, बरक होगा कफन अपना। शुक्रिया खुदा। जितने भी डिविजन्स के सदर हैं वो लोग डेस्क पर आइए। 52 डिवीज़न सदर अमजद खान आइए, अवैस आइए, सुधाकर, शंकर बाबू ऊपर आइए। थोड़े चेयर्स दे दो, मीडिया वाले आए उन लोग को, मीडिया वालों को बैठने दीजिए, थोड़ा आप लोग पीछे हट जाइए। जो भी डिवीज़न के सदर हैं स्टेज पे आइए। आज के ऑल इन वन गेट्स के तकसीम के मौके पर आए हुए मेहमान आली जनाब माजिद हुसैन साहब MLA नामपल्ली, दाइस पर तशरीफ फरमा साबिका डिप्टी मेयर अब्बास रहीम सैनशी पर तशरीफ फरमा आली जनाब इज़्ज़त उमार सैयद गुलाम अहमद हुसैन साहब, सदर कुल्लन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करीमनगर, सैयद बरकत अली साहब जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद अब्बास समी साहब एक्स डिप्टी मेयर, सैयद मोइनुद्दीन खादरी साहब, सैयद खमरुद्दीन साहब, अकील फिरोज साहब, मोहम्मद अतीक साहब, अली बाबा साहब, अजहर कबीर साहब, मोहसिन मोइनुद्दीन साहब, सुरेश साहब, बागदाद साहब, सुधाकर साहब, शंकर बाबू साहब, यहाँ पे मौजूद तमाम इब्तिदाई सदर मुतमदीन सरगर्म कारकुन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं यहाँ पर आपके दरमियान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हुक्म पर आया हूँ, ताकि यहाँ पर आकर जो उर्दू मीडियम स्कूल्स है जिसमें हमारे बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते हैं, उनको उनके इम्तिहान में और बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए जो ऑल इन वन गाइड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पिछले 19 साल से दी जा रही है, वो आपके दरमियान में तकसीम कर सकूँ। ये ऑल इन वन गाइड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रोफेशनल टीचर्स को बिठाकर तैयार करती है, ताकि बच्चे और बच्चियों को उनके इम्तिहानात में इससे सहूलत मिल सके। और अल्लाह के शुक्र से करीबन 2005 में सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा ने इस स्कीम का आगाज़ किया था अक्टूबर के महीने में, और आज 19 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये काम कर रही है। कोई और सियासी जमात हो या कोई भी पार्टी हो जो हुकूमत में नहीं रहती, वो ये काम कर ही नहीं सकती है, ना करने का दम रखती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी
कभी यहाँ के कोई मंत्री का पद हो या चीफ मिनिस्टर का पोजीशन हो, कभी मजलिस ने वो नहीं लिया। मजलिस का हमेशा काम ये है कि अपने लोगों के लिए ठहरे, उनके लिए सोचे, उनकी नुमाइंदगी करे और हमारे लिए जो बेहतर होता है वो एक काम ले। अगर आप आपके सामने देखेंगे, अगर इससे पहले की जो हुकूमत में जो पार्टी थी वो हुकूमत के पैसों से आवाम की मदद करती थी, तो आज जो हुकूमत में जो पार्टी है वो खामोश बैठी रहती थी। और आज जब वो हुकूमत में है तो हुकूमत के पैसों से स्कीम ला रही है, और जो पिछली हुकूमत में जो लोग थे आज वो खामोश बैठे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी हुकूमत में न थी, मगर एक बार जो चीज़ शुरू करती है उसे आगे बढ़ाती है, क्योंकि उसमें हमारे बच्चों का फ़ायदा अगर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये लोग जो हमारे पर भी बार बार हमारे सामने आते हैं, इनको भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सीखना है। मैं यहाँ पर जब ठहरे हुआ हूँ तो मैंने देखा है कि करीबन 7 यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स तालिब इल्म हैं, जिसमें कसीर तादाद में बच्चियाँ हैं। बेशक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिलखुसूस सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और हम सब दुआगो हैं आप तमाम के लिए कि अल्लाह ताला आपको आपके इम्तिहान में कामयाब करे। अल्लाह आपको आपके वालिदैन के तवक़्क़ुआत पे उतरने के काबिल बनाए। अल्लाह आपको बेहतरीन मुकामात पे जो आपके ख्वाब है वो पूरा करने के अर्ज़ पे आपका रास्ता आसान कर सके। और इसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जहाँ पे भी आपकी नुमाइंदगी करनी पड़ती है, आपकी आवाज़ बननी पड़ती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनती है। मैं वो मुकाम से ठहर के मुखातिब कर रहा हूँ जहाँ पे ठहर के बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आज अगर यहाँ पे शायद 1-2 जने रिकॉर्ड कर भी सुनाएंगे, बहुत करीबी लोग हैं। ये वो मुकाम से मुखातिब कर रहा हूँ जो आज बीजेपी की भागदौड़ संभाल रहे हैं, उनको इस मुकाम से शिकस्त देने वालों के बीच में ठहर कर बात कर रहा हूँ। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपका इत्तेहाद था कि आज के मौजूदा MP को MLA इलेक्शन में जिसने धूल चटाई वो आप लोग थे। आज जो हमारे खिलाफ बड़ी बड़े बातें करते हैं उनको धूल चटाने वाले आप हैं। आपके इत्तेहाद की वजह से आज जो यहाँ का MLA जो भी पार्टी से बने हैं वो आप लोगों की देन है, आपके इत्तेहाद की देन है। और इस चीज़ को किसी को भूलना नहीं चाहिए, और इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस सीट पे बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कितनी जिद्दोजहद की, कितनी मेहनत की। आवाम के दरमियान में जाकर एकजुट होते हुए यहाँ पर जो आज का वक्त के हुक्म का MP है उनको MLA इलेक्शन में शिकस्त का सामना कराने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत बड़ा रोल है। बात चुपती है तो चुपने दो, लगती है तो लगने दो, फितरत हमारी छुपाने की है तो हम क्या करें। तो मैं यहाँ से आपसे ये अदबन गुजारिश है कि ऑल इन वन गाइड्स आपके दरमियान में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2005 से अब तक करीबन 19 साल से ये तक़सीम कर रहे हैं, और ये आपको जानना भी ज़रूरी है कि अक्टूबर 2005 से आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1,90,000 बच्चों तालिब इल्म में एजुकेशन किट्स बांटे। हैदराबाद में जहाँ पे आपके MLAs और मरकज़ हैं वहाँ पे करीबन 40,000 बच्चों में जो SSC की एग्ज़ाम लिखते हैं उनकी फ़ीस का पूरा बोझ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाती है। SSC टॉपर जो होते हैं करीबन 3,300 बच्चों को मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इनामात मिलते हैं। और 2005 से 2024 तक अभी तक जो ऑल इन वन जो गाइड जो तकसीम हुई है वो 1,22,000 स्टूडेंट्स के बीच में तकसीम हुई है। अगर इन पूरों की कुल लागत लगा ले तो करीबन 9 करोड़ की लागत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तालिब इल्म के लिए मेहनत की, जुस्तजू की, जो और दूसरी सियासी जमातों में ये ताकत नहीं है। आने वाले में ये सब चीज़ों को याद रखना है। आपके सामने मैं ठहर कर ये बात कर रहा हूँ, ऐ मेरे तालिब इल्मों, मेरे बेटियों, हमारे बच्चे जो यहाँ पर मौजूद है, असदुद्दीन अवैसी साहब को मैंने बार बार कहा है ये सुनते हुए, क्योंकि मैंने असदुद्दीन अवैसी साहब के बयानात को बड़ी गौर से सुनता हूँ, और उन्होंने हमेशा ये कहा है एक बच्चों के ताल्लुक से कि एक अगर बेटी तालीम याफ्ता होती है तो आने वाली एक पूरी नस्ल तालीम याफ्ता होती है। एक बेटी अगर पढ़ती है तो आने वाली पूरी नस्ल को पढ़ाती है। आप पे कौम की जिम्मेदारी है, आप पे कौम का मुस्तकबिल है, आप आने वाली नस्लों
के लिए रोशनी है, जिसपे हम उम्मीद लगाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को सीरियस लेंगे, काबिल बनेंगे, अपने वालिदैन के तवक्कुआत पे उतरेंगे, आप इस कौम के तवक्कुआत पे उतरेंगे और आपसे इंशाअल्लाह ताला जो आने वाली नस्ल है वो भी तालीम याफ्ता होगी और आपसे इस कौम को रोशनी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हम ये चीज़ को उम्मीद रखते हैं और यहाँ पर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, अगर जो लोग बोलते हैं बोलने दो, जो भोगते हैं भोगने दो, क्योंकि ये काम सिर्फ वो यही कर सकते हैं। अमली जामे में आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये लोग सिर्फ बोल सकते हैं, मगर जब नुमाइंदगी की बात आती है तो मैं यहाँ पे ठहर के एक डंके की चोट पे फख्र से ये कह सकता हूँ, अगर तेलंगाना रियासत में खास तौर से चाहे मुसलमान हो, दलित हो, बीसी हो, इनकी बेबाक आवाज सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई और नहीं है। मैंने असेंबली में देखा है दूसरों को अपने अपने मुद्दे उठाते हुए, मगर याद रख लो जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब उठकर आपकी बात करते हैं, मैंने देखा है वक्त के हुकूमत करने वालों को अपने मुंह पे उंगली लगाकर बैठते हुए, मैंने देखा है भाजपा को भी खामोश बैठते हुए, मैंने देखा है दूसरे अपोजिशन पार्टीज को भी खामोश बैठते हुए, क्योंकि जो मुद्दों पे और जो पूरा सर्वे कर और पूरे तजुर्बे के साथ जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब बात करते हैं, सब लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारी हर मोड़ पर नुमाइंदगी होती है। बताओ इतने असेंबली सेशन गुजर गए, इतने असेंबली सेशन गुजर गए, हमारे बच्चों के माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की बात करते हुए क्या किसी कांग्रेस के एमएलए को आपने देखा? खुलकर बोलो, डरने की बात नहीं, ना छिपाने की बात है। करा है तो करा है, नहीं करा तो नहीं करा, किसी ने नहीं कहा। मैं वहां पे मौजूद हूँ। क्या बीआरएस के किसी एमएलए को देखा माइनॉरिटी स्कॉलरशिप पे बात करते हुए? भाजपा से तो उम्मीद ही नहीं है, वो क्या हमारे लिए बात करेंगे? बात करने वाले अगर वहां पर उठकर हमारी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले का एक का ही नाम है अकबरुद्दीन अवैसी। फिर हम पर क्यों इल्जाम? जब हम इमाम मौसम की बात हम करते हैं, इल्जाम हम पर। बच्चों की तालीम की बात हम करते हैं, इल्जाम हम पर। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की बात हम करते हैं, इल्जाम हम पर। आपके नुमाइंदगियों की बात हम करते हैं, इल्जाम हम पर। हमारे इलाकों में अच्छे स्कूलों की बात हम करते हैं, इल्जाम हम पर। अहमद साहब हो या सभी साहब हो या करीम नगर के कोई भी आकर अकबर साहब से मिलते हैं या सदर साहब से मिलते हैं, सदर साहब फौरन कोई एमएलए को लेकर सेक्रेटरीट को भेजते हैं, आपकी नुमाइंदगी हम करते हैं, इल्जाम हम पर। ये लोग जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, इनका काम क्या है? क्या अपनी गलाजत को अपने पाँव से खाली मट्टी से ढांपना? कौन करता है वो मालूम ना, खुलकर बोलना नहीं चाह रहा हूँ। फिर बोलेंगे आकर हमको जानवर का नाम देकर चले गया। ये एक खासियत की बात है, ये तो एक तरीके की बात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, आपकी हर दिल अजीज जमात है। सालार मिल्लत से लेकर अब तक अगर हमारी सही तौर पे नुमाइंदगी होती है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और तेलंगाना के गयूर लोगों, मैं आपसे इसलिए भी ये बात फख्र से कह सकता हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान का सफर कर चुका हूँ। मैंने बिहार देखा है, मैंने उत्तराखंड देखा है, मैंने बंगाल देखा है, मैंने मध्य प्रदेश देखा है, मैंने महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा है, मैंने गुजरात का इलेक्शन देखा है, मैंने दिल्ली का इलेक्शन देखा है, मैंने झारखंड का इलेक्शन देखा है। एक बात बोल दो, इतने सब इलेक्शनों में बड़े दानिशमंद लोग अपने हमारे बीच में भी होंगे और कई दानिशमंद होंगे जो नींद में से आंखों में मैल भरकर फेसबुक पे हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कमेंट करते हैं। ये तो बता दो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन सिर्फ तेलंगाना में क्यों हुआ? मैंने झारखंड में मुसलमानों के लिए बात करते हुए नानिहाल सेकुलर जमातों को नहीं देखा। मैंने दिल्ली के ये इलेक्शन में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन करते हुए ना कांग्रेस को देखा, ना आम आदमी पार्टी को देखा। मैंने गुजरात में कांग्रेस को नहीं देखा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन करते हुए। मैंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस या दूसरी सियासी जमातों को नहीं देखा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन करते हुए। झारखंड में वहां पे मुसलमानों को माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं मिला।
चाहे वो महाराष्ट्र हो, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि इन इलाकों में वो सियासी जमातें जानते हैं कि वहां के मुसलमानों को कुछ देने की जरूरत नहीं, सिर्फ बीजेपी के नाम से कराओ। इनको ना स्कूल देने की जरूरत, ना रोजगार देने की जरूरत, ना कॉलेज देने की जरूरत, ना अच्छे अस्पताल देने की जरूरत। मगर तेलंगाना में इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हम एक हैं, यहाँ पे हमारी एक सियासी जमात है, यहाँ पर हम जिंदे हैं, होशो हवास में हैं और हम यहाँ पे अपने फैसले खुद लेते हैं। इसलिए इनको यहाँ पे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन करना पड़ा। और इस जिंदा पंग को साबित हमेशा करने के लिए हमें मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को हमेशा मजबूत रखना है। इनको हमेशा हमारे बारे में सोचने पे मजबूर करने के लिए मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को और ताकत देना जरूरी है। हमें अपने हमारे तालिब इल्म को बेहतर उनकी नुमाइंदगी करने के लिए मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को और जिंदा का और मजबूत करना जरूरी है। हमारे ऊपर और यहाँ पे तमाम जो मजलिस के जिम्मेदार हैं, तुम पर बड़ी मेरे साथ बड़ी जिम्मेदारी। इसको ये मत समझो कि चाहे वो ग्रुप हो या वो आदमी हो या ये आदमी हो, हमारे को ये नहीं मिला ना वो मिला, हमको ये नहीं मिला। कौम सबसे आगे आती है, हरा परचम सबसे आगे आता है और उससे ऊपर आता है असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम, उनकी कुर्बानी, उनकी जिद्दोजहद, उनके तकलीफात मैंने देखा है। मैं सबूत दे सकता हूँ, मैंने मेरे सदर को किस किस हालत में सफर करते हुए देखा है। तुम यहाँ पर बैठकर कोई उस चीज की गवाही नहीं दे सकते। हम पर इल्जाम लगाने वाले, हमको बीजेपी की बी टीम दे बोलने वाले, मैंने वो भी मंजर देखा है जब हमने खटिया पे हमारी रात गुजारी है। हमने वो भी मंजर देखा है हम पर इल्जाम लगाने वाले जब मेरे सदर बुखार में तपे हुए थे और कौम के लिए नुमाइंदगी कर रहे थे। मैंने वो भी देखा है हजारों किलोमीटर का सफर करते हुए जाकर लोगों को हक की बात करते हुए। हमारा काम और आपका काम है क्या? जो हक है वो सामने रखना, जो बात है वो सामने रखना, कौम के सामने वक्त और हालात रखना और उससे मुकाबला करने के लिए जो हमें इक़दाम लेना है वो आपके साथ बैठकर बात करना। और जब हम ये बात करते हैं ये नानिहाद सेकुलर जमातें, ये दरों के गुलामों को ये चीज पसंद नहीं आती क्योंकि उनका आका उनके लिए अहमियत रखता है। बताओ मुझे, चाहे वो ऐलान पार्लियामेंट हो, ऐवान असेंबली हो, एक को तो बताओ जिसने हमारे लिए शरीयत के लिए लड़े, जिसको हमारे लिए नुमाइंदगी करते हैं, जो हमारे लिए बातचीत करते हैं। सब अपने आकाओं के गुलाम है, जो अपने आका के आंखों के इशारों पे उठते हैं, बैठते हैं, ठहरते हैं, लौटते हैं। मगर सिर्फ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन है जो अल्लाह का खौफ रखकर आपके लिए नुमाइंदगी करती है और इस नुमाइंदगी को और मजबूत करना हमारे लिए जरूरी है। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन मेरे वजूद और आपके वजूद से बड़ी है। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन मेरे ओहदे और आपके ओहदे से बड़ी है। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन मजबूत करना इसलिए जरूरी है ताकि मुस्तकबिल मजबूत हो, हमारे लिए लोग सोचे और हमारे लिए हमारे सामने लाकर ऐसे डिक्लेरेशन आते कि बात ठंडे दिमाग से सोचो तो जरा। 4% रिजर्वेशन यहाँ पे है, बड़े बड़े दावे करते हैं लोग आपके दरमियान में आकर सेकुलरिज्म का चोला पहनकर कि रिजर्वेशन देने वाले हम हैं। अच्छा रे बाबा, तू ही दिया रिजर्वेशन, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? वहां पे भी तुम्हारी हुकूमत थी, गुजरात में भी कभी तुम्हारी हुकूमत थी, वहां रिजर्वेशन क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में तुम्हारी हुकूमत थी, वहां पे मुसलमानों का रिजर्वेशन क्यों नहीं है? झारखंड में भी तुम्हारी हुकूमत थी, वहां पे तुम्हारा रिजर्वेशन क्यों नहीं है? अभी भी झारखंड में है। बिहार में तुम्हारी हुकूमत थी, वहां मुसलमानों का रिजर्वेशन क्यों नहीं है? बंगाल में तुम्हारी हुकूमत, वहां पे भी मुसलमानों के वास्ते रिजर्वेशन क्यों नहीं है? अच्छा, राजस्थान में तुम्हारी हुकूमत, वहां पे मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं है? चाहे कोई भी इलाका लो, सिवाय यहाँ पे क्यों दूसरी जगह रिजर्वेशन नहीं है? यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम सियासी मजबूत है, सियासी होशो हवास में है और हमारी सियासी बेबाक आवाज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है, जिसको मजबूत रखना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। चाहे कोई भी तोहमत लगाए, इल्जाम लगाए, हमें हमारे पढ़े परचम को बुलंद रखना है। हरा परचम हमारे लिए हमारे विकार की निशानी है और इस विकार के निशानी को हमें झुकने नहीं देना है, इसे बुलंद रखना है। और आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में
में इंशाअल्लाह ताला अगर हम एक हैं और हमारे आपसी बातों को भुला दें तो मुझे यकीन है करीम नगर में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का मेयर बैठेगा इंशाअल्लाह ताला। और उसके लिए सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। सबको असदुद्दीन अवैसी साहब की मोहब्बत अपने दिल में उतारनी होगी। हाँ, ये होता है, बड़ी कोई बात होती है हमारे लिए क्या किया गया। शख्सियत के तौर पर कोई सियासी जमात कुछ नहीं कर सकती। अक्सरियत और इत्तेहादी तौर पर सबको क्या हो रहा है वो देखते हुए फैसला लेना पड़ता है। मेरे लिए क्या हुआ, ये तो खुद गर्जी की सोच है। मुझे क्या मिला, ये तो कमजोरी की सोच है। कौम की नुमाइंदगी क्या हो रही है, ये मुसलमान की सोच है। और इस सोच को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब करना है। आप तमाम से तालिब इल्म से फिर से मैं अदमान शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ पर आपको ऑल इन वन गाइड तकसीम होगी। फिर से आपके लिए दुआ गो है कि अल्लाह आपको बेहतरीन कामयाबी दे, अल्लाह आपको आपके वालिदैन के तवक्कुआत को उतरने के काबिल बनाए और अल्लाह आपको आपकी ज़िंदगी में कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।